अब देखिए, अब आप लोग को हम बताने जा रहे हैं ज्ञान वापी मस्जिद। ये ज्ञान वापी मस्जिद क्या है? तो देखिए, मस्जिद है, मस्जिद नाम क्या है? मस्जिद, लेकिन नाम है ज्ञान वापी। तो ज्ञान वापी मस्जिद है। तो ये ज्ञान वापी परिसर, इसको जो परिसर है काशी विश्वनाथ धाम में, जो ज्ञान वापी परिसर है, उसमें ज्ञान वापी एक कुआं है, कूप है, कुआं है, जो जो है ना, मान्यता है कि भगवान शिव ने इस के त्रिशूल से जब इसको धरती में जब ये भगवान शिव तपस्या कर रहे थे शिवलिंग की, तो इसमें धरती में जब त्रिशूल से है ना सो मारा था, तो उससे जो फव्वारा निकला था वही ये है ज्ञान वापी कुआं। तो ये बहुत ही सतयुग की बात है। तो ये बहुत ही प्राचीन है। तो ये क्या है? ज्ञान वापी जो परिसर है, ज्ञान वापी परिसर में वो ज्ञान वापी कूप है। और ये मस्जिद भी बनाया गया है, जो जबरन मस्जिद बनाया है, मंदिर तोड़ के इसके ऊपर है ना सो मस्जिद बना दिया गया है जबरन। तो किस लिए? तो हिंदुओं को जलील करने के लिए, कि ये दिखाने के लिए कि ये मंदिर का जो है ना सो जो है ना पाया, ये सब है मंदिर, जो मस्जिद ज्ञान वापी मस्जिद है उसका जो पाया हुआ सब है, क्या है पाया जितना भी है सब क्या है? मंदिर का ही बना है, लेकिन ऊपर का जो है ना सो मीनार है वो मस्जिद है। तो ये दिखाने के लिए कि हम है ना तुम्हारा मंदिर तोड़ के, औरंगजेब ने ऐसा किया था कि मंदिर तोड़ के इस पर मस्जिद बना दिए हैं, और तुम लोग जब भी तुम्हारा जो है ना सो आगे का पीढ़ी सब जो देखेगा इसको, तो तुमको जलालत महसूस होगा। तो इसलिए जबरन ये मंदिर को, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के उस पर है ना मस्जिद बनाया गया है। तो मानता है कि ये जो काशी विश्वनाथ, ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है, इसी के नीचे असली स्वयंभू जो शिवलिंग है, शिवलिंग जो स्वयंभू भगवान जो स्वयंभू शिवलिंग है, इसी के नीचे है। इसी के नीचे श्रृंगार गौरी का भव्य मंदिर है, और अनेक देवी देवताओं का मंदिर इसके अंदर बना हुआ है, जिसको जबरन ने, जो मुस्लिम शासक, जो मुगल शासक औरंगजेब ने इसको 1669 में इसको तोड़ के इस पर जबरन मस्जिद बना दिया गया था। तो इसके बारे में हम आपको जानते हैं कि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें है ना सो सर्वप्रथम इसमें है ना सो जो है ना सो एक राखी सिंह है, महिला है, और राखी सिंह महिला है, और उनके साथ 5 और महिलाओं ने है ना कोर्ट में एक है ना सो अर्जी दाखिल की है कि मुझे वो जो ज्ञान वापी जो मस्जिद है, उसमें जो माँ श्रृंगार गौरी का जो भव्य मस्जिद है, मंदिर है, माँ का ये ज्ञान वापी मस्जिद में जो माँ श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है, उसमें हमको नियमित पूजा, जैसे हर मंदिर में लोग जाके हिंदू लोग नियमित पूजा करता है, इसीलिए उस जो है ना सो माँ श्रृंगार गौरी मंदिर में जाके नियमित पूजा अर्चना करने का हम लोग को अनुमति प्रदान किया जाए। तो 1991 के पहले जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था 92 में, तो उससे पहले लोग क्या करता था कि बराबर लोग है ना उस ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में जाता था, और मुझे मस्जिद है वहाँ पर जो है ना सो माँ श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है, मूर्ति है, उस पर महिला लोग जाके नियमित रूप से पूजा अर्चना करती थी, और लोग जाते थे, शिवसेना के लोग सभी जाके उसमें पूजा अर्चना करते थे। लेकिन जब बाबरी विध्वंस हुआ, जब अयोध्या में जो मंदिर को तोड़ा गया, तो उसके बाद इस पर कोर्ट के द्वारा रोक लग गया। अब ये स्थिति ये है कि अब साल में सिर्फ एक दिन जो है ना चैत्र नवरात्रा की जो चतुर्थी होती है, उसमें उस दिन सिर्फ आधा घंटा के लिए कोई भी लोग जाके उसमें माँ श्रृंगार गौरी मंदिर का सिर्फ दर्शन कर सकता है, साल में सिर्फ एक दिन। लेकिन पहले 1992 के पहले लोग नियमित रूप से जाके माँ श्रृंगार गौरी मंदिर का लोग पूजा अर्चना, ध्यान, ये सब महिलाएं ये सब बराबर शादी ब्याह के मौके पर करती थी। तो ये उसके बाद विवरण है। तो ये कोर्ट में इन 5 महिलाओं ने एक है ना सो ये याचिका दायर की कि मुझे जो है ना साल में एक बार जब दर्शन करने का जो परमिशन मिलता है, उसको हटा के अब हम लोग नियमित रूप से उस मंदिर में जाके अपना पूजा अर्चना ये सब करें, जिसका है ना सो मुस्लिम पक्षों ने भारी विरोध किया। अंजुमन इस्लामिया जो है, जो उसका मुस्लिम संगठन है अंजुमन इस्लामिया मस्जिद परिसर का, उसने इसका भारी विरोध किया, और उसने मना किया कि नहीं, अगर है ना सो अगर एडवोकेट कमिश्नर अगर आएगा तो उसका भारी विरोध करना होगा, और किसी कीमत पर हम लोग मस्जिद में घुसने नहीं देंगे। तो ये बात जब कोर्ट में आ गया, तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूरे जो है ना सो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर है, और ये जो है ना सो ज्ञान वापी जो है ना मस्जिद है,
जो परिसर है इसका सर्वे, पूरा सर्वे किया जाए, वीडियोग्राफी किया जाए, फोटोग्राफी किया जाए, और ये सब है ना एडवोकेट दोनों पक्षों के सामने और एडवोकेट कमिश्नर और वकील के सामने ये सब किया जाए। तो ये 6 और 7 मई को ये निर्णय लिया गया, कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि 6 और 7 मई को एडवोकेट कमिश्नर के सामने और कुछ वकीलों के सामने और दोनों पक्षों के सामने ये जो है ना पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर परिषद और ये ज्ञानवापी परिसर है उसका पूरा सर्वे किया जाए और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके वस्तु स्थिति को 10 मई को कोर्ट में इसको पेश किया जाए। तो ये सब हो रहा है। तो जिसका मुस्लिम पक्ष ने इसका भारी विरोध करना शुरू कर दिया है अंजुमन इस्लामिया में, और मुस्लिम पक्ष बहुत भयभीत हो गया है और उसको बोल रहा है कि हम है ना सो कमिश्नर को नहीं घुसने देंगे, ना इसका वीडियोग्राफी करने देंगे, ना फोटोग्राफी करने देंगे। तो ये बहुत ही जबरन है ना गलत फैसला है, क्योंकि अगर कोर्ट के द्वारा जो कोई अगर आदेश दिया गया है तो उसको सबको मान्य होना चाहिए। वहां पर क्या सही है क्या गलत है, मंदिर है कि नहीं, का जो स्वयंभू जो दावा किया जाता है कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसी के नीचे भगवान शिव का जो असली जो स्वयंभू शिवलिंग उसी के नीचे है, जिसने औरंगजेब ने उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया था, ये दावा है। तो इसका वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको है ना सो जो विरोध करता है मुस्लिम पक्ष बहुत ही गलत है। तो ये लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि जो है ना सो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में जो भव्य है ना नंदी का जो पुराना मंदिर है, बड़ा विशाल भव्य मंदिर है, वो उसका मुंह है ना सो मस्जिद, ये है ना मस्जिद की तरफ ही है। तो इससे पता चला जब नंदी का मुंह, जो नंदी भगवान होते हैं उनका मुंह हरदम भगवान शंकर के जो ज्योतिर्लिंग होता है उसी के सामने होता है। तो इससे यही बात पता चलता है, लोग कहते हैं कि जब है ना सो ये नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ है तो इसका मतलब है कि असली काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ना सो मस्जिद के नीचे ही है। तो इसके बारे में ये जानकारी आपको दिए हैं। और ये मानता है लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो है ना ये जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, उसके नीचे भगवान काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर का अवशेष पड़ा हुआ है। ये उत्तर भारत में जो पहले नागर शैली का जो मंदिर, विशाल मंदिर बनता था, वो नागर शैली के मंदिर का अवशेष ये ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे है। तो इसका सर्वे फोटोग्राफी करने दिया जाए और इसमें कोई खराबी नहीं है, क्या सही है क्या गलत है और क्या जो है ये सामने आ जाएगा। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में एक और विशेष जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम है ना सो 1194 में मोहम्मद गोरी का जो है ना सो कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब है ना सो जयचंद को हरा दिया, तो उसके बाद है ना सो पूरे उत्तर भारत में तोड़फोड़ विध्वंस करने लगा और इसी क्रम में उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को भी पूरा तोड़फोड़ दिया था, जो 100 साल के बाद फिर इसका दोबारा निर्माण करवाया गया। फिर 1474 में है ना सो जौनपुर के जो सुल्तान थे, सुल्तान मोहम्मद शाह जौनपुर के जो सुल्तान थे, उसने इस मंदिर को काशी विश्वनाथ को काफ़ी क्षति पहुंचाई और इसका पूरा विध्वंस कर दिया। तो फिर उसके बाद में ये जब अकबर का शासन आया, मुगल सम्राट अकबर का शासन आया, तो 1585 में राजा टोडरमल जो अकबर के नवरत्न थे, राजा टोडरमल ने इसका फिर पुनः निर्माण करा के इस मंदिर को भव्यता प्रदान की। लेकिन है ना फिर है ना 1642 में शाहजहां ने इस मंदिर की भव्यता देख के फिर इसको तुड़वाने का आदेश दिया। लेकिन हिंदुओं के काफ़ी विरोध के बाद इस मंदिर को, मुख्य मंदिर को नहीं तोड़ा, लेकिन छोटे छोटे 63 मंदिरों को शाहजहां ने तुड़वा दिया। तो ये उसने बहुत ही काफ़ी गंभीर और गलत काम किया। लेकिन उसके बाद 1669 में ईस्वी में औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरा विध्वंस करके तुड़वा दिया। मुगल शासक औरंगजेब ने इसका पूरा विध्वंस किया। तो फिर है ना 1780 में इंदौर की मराठा महारानी जो है अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और 1835 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी पत्नी के कहने के पर इस मंदिर के जो है ना सो गुंबद होता है उस पर है ना सो लगभग 1 टन या 1000 किलो का सोना इसके मंदिर के है ना सो गुंबद पर चढ़ा के इस मंदिर को भव्यता प्रदान की।
तो इस तरह से है ना, हमारा कहना ये है कि इस जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ये सब हो रहा है, इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए, जो कोर्ट बोलेगा वो सही है। इसीलिए मुस्लिम पक्ष को इसका विरोध नहीं करना चाहिए।